जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 आर्ट नंबर 1 2 3 का। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और बात, मैं जितने क्वेश्चन ले रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट अभी आपको समझने के लिए, ठीक है। सारे आपको इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आप सारे देखते जाओगे ना, बाद में आप कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। फिर कि जब बेस क्लियर है तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये ईजी क्वेश्चन है पर इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करें आज की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है डी की पावर में 4y डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर में 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको करना है सॉल्व। ये होमोजीनस है, लीनियर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। तो इस तरह की हमारे पास इक्वेशन है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सिंबॉलिक फॉर्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर उसके हमारे पास सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे तो आ जाएगा डी की पावर में 4 प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन y को स्किप करके, ठीक है। ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, हमने ऐसा सा क्वेश्चन पहले भी किया था, अगर आपको याद होगा। कुछ इस तरह का था वो। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी के स्क्वायर का स्क्वायर। अभी लिखना नहीं है आपको, ध्यान से देखो। डी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, बट यहाँ पे तो प्लस है, तो ये तो नहीं लगेगा। फिर क्या कर सकते हैं? इसको खोल, क्योंकि हमें इसको क्या करना है? थोड़ा खोल के लिखना है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें? दूसरा और क्या कर सकते हैं? फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे तो माने हम क्या करेंगे? 1 या -1, 2 या -2, इसका यूज़ करते इसमें पुट करके देखते हैं। आप जितनी वैल्यू रखोगे ना, बीच में क्या है? प्लस है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं आने वाला, ठीक है। 2 रखोगे, 2 की पावर में 4 क्या आता है? 16 प्लस 4 20। तो ये नहीं आने वाला है, चाहे माइनस भी रख के देख लो, क्योंकि पावर क्या है? इवन है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। समझ में आई बात? तब हम क्या करते हैं? तब हमारे को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है। अभी इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। कैसे लगाना है? हमारा क्वेश्चन है डी की पावर में 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने देखा दोनों मेथड इसमें लगे ही नहीं, ठीक है। ना तो यहाँ पे बीच में माइनस है और ना हिट एंड ट्रायल मेथड लगा। तो क्या करेंगे इसको क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए? अब देखो, हमने इसको अभी देखा कि हम इसको लिख सकते हैं डी के स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको ज़रा ध्यान से देखो। हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। क्या क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये दिया है, ये दिया है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। हमारे पास 2ab की कमी है, तो अगर इसमें हम जोड़ दें और 2ab से घटा ले तो हमारे पास, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तीसरा ऑप्शन क्या होता है? इस तरह से इसको देखना होता है। तो अब देखो, हमारे पास 2ab की कमी है। 2a क्या है? डी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास? 2, तो ये हो जाएगा 4। तो 4d का स्क्वायर इसमें ऐड करना है और 4d के स्क्वायर से इसमें माइनस करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? डी के स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4d का स्क्वायर माइनस 4d का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास ये चीज़ क्या बनी? डी के स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर बन गया ये, और यहाँ पे माइनस में 2d का स्क्वायर तो हमारे पास चल ही रहा है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अब बनेगा यहाँ पे। तो अब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से इसको अप्रोच करके चलते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो हम इसको उतारते हैं फेयर पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको हमने देखा हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ भी नहीं लगा। हम क्या करते हैं इसमें? इसको हमने देखा डी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। नाउ add and subtract by 4d का स्क्वायर है ना, 4d का स्क्वायर, हाँ 4d का स्क्वायर इन दी अबव इक्वेशन। तो 4d के स्क्वायर से इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा? डी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4d का स्क्वायर माइनस 4d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनी? फॉर्मूला बनी डी के स्क्वायर प्लस 2 का होल का स्क्वायर, और ये माइनस में इसको हम लिखेंगे 2d का होल का स्क्वायर इक्वल टू 0।
नाउ यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यूज़ कर लो। तो डी का स्क्वायर प्लस 2 और बीच में आ जाएगा प्लस 2d, डी का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2d इक्वल टू 0। तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। एक और बात, दोनों क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो डी का स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और डी का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको खोलने का तरीका क्या है, या तो इसको फैक्टर में कर ले। देखो, दो को अब तोड़ेंगे तो दो एक में है ना, 2 इंटू 1 तो 2 1 के रूप में टूटेगा। बट यहाँ पे बन नहीं पाएगा, या तो 1 चाहिए या तो 3 चाहिए। तो क्या करें, तो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a का, ये लगाएंगे। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, माइनस मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 ac, ए मतलब ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है, ये आ गया। तो माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -4, -4 मतलब अंडर रूट में माइनस जब लगता है तो एक आयोटा आता है, तो 4 यहाँ 2 आ जाएगा बाहर, 2 आयोटा और डिवाइडेड में आ जाएगा 2। तो ये कटा तो -1 प्लस माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास 1 आयोटा। तो एक साइड ये सॉल्यूशन आया, इस साइड क्या सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये भी वैसी ही इक्वेशन है बट यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू चेंज है -2 है। और फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो माइनस बी इस फॉर्मूला लेकर रखेंगे ना, माइनस बी हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 आयोटा। इस तरह से हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है और ये दोनों अलग है, क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है। दोनों सेम होते तब बात अलग थी, बट यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और प्लस डिस्टिंक्ट है। एक ये है और एक ये है। तो इसमें सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको लेके चलते हैं, पहले इसका लिखते हैं क्योंकि ये प्लस में ना, तो इसलिए लिखते हैं इसको। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसमें, एक्सपोनेंशियल की पावर में इसका रियल पार्ट मतलब 1x ब्रैकेट में, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते c1, फिर बीच में प्लस c2, यहाँ पे लगाते कॉस, इधर लगाते साइन, बीटा, बीटा यहाँ पे हमारे पास 1, तो 1x लिखो या x लिखो, x लिख देते हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास बीच में प्लस, क्योंकि हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन भी है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाएगा -1x और c1 cos x आ जाएगा प्लस c2 sin x आ जाएगा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन।